गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा तीसरा लेसन है डेटा एनालिसिस विद पिवट टेबल्स इन एमएस एक्सेल। ठीक है। अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो ऊपर आई बटन आ गया होगा, आप देख सकते हो। हम लोग डेली एक लेसन बताएंगे एंड वो डेली टेलीकास्ट होगा 1:30 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेसन में हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर फॉर्मेट। ठीक है। सो ये आपका सम ऑफ सेल्स है और ये नंबर फॉर्मेट जो है ये अगर आप देखो तो प्रॉपर वे में नहीं है, तो आप उसको कैसा करोगे। ठीक है। आप अपना कर्सर कोई भी नंबर फॉर्मेट या सम ऑफ सेल के पास रखोगे। ठीक है। राइट क्लिक करोगे एंड थर्ड ऑप्शन चूज करोगे नंबर फॉर्मेट। ओके। फॉर्मेट सेल्स अब जब चूज करते हो तो प्रॉब्लम क्या है, आप जो भी चेंज करोगे खाली आप जो सेलेक्टेड सेल की है उस पे ही होगा। आपको पूरा करना है तो आपको सारे सारे इसको करने का है, तो आप क्या करोगे, कहीं भी रख के नंबर फॉर्मेट क्लिक करोगे। ठीक है। थर्ड नंबर फॉर्मेट जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये फॉर्मेट सेल आएगा। और अगर जो कोई भी एक्सेल से बहुत ज्यादा काम करता है तो वो अवेयर है ये बॉक्सेस के बारे में। ठीक है। और सम ऑफ सेल्स, सेल्स हमारा क्या है, करेंसी में। ठीक है। तो हम करेंसी के पास क्लिक करेंगे, आपको ये सैंपल ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे आपको बताएगा डेसिमल प्लेसेस चाहिए नहीं चाहिए। अगर आप चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सैंपल भी बताते जाएगा वो। ठीक है। और करेंसी तो हमारी ऑलरेडी ये है। अगर आपको करेंसी चेंज करना हो तो आप ड्रॉप डाउन डाल के करेंसी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो अब हमारी करेंसी तो वो है। सो हम लोग लेंगे करेंसी, नो एंड दिस। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट आप कभी भी ऐसे चेंज करना। ठीक है। नाउ सपोज अगर मैं सेल्स लूं और कस्टमर हटा दूं, तभी भी मेरा नंबर फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली ले लेगा जो हम लोग ने पहली बार चेंज किया है। ठीक है। हम लोग वापस आ जाते हैं। जी। तो इस तरह से आप नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। और एक एक चीज है ना, सपोज आपके पास नंबर्स हो, हमारे पास तो यहाँ पे नंबर्स बहुत कम है। सपोज आपके पास एक सेल्स की वैल्यू हो थाउजेंड में, थाउजेंड्स में और मिलियंस में। सपोज आपके पास हो 20,000 और आपके पास हो 20 मिलियन। ठीक है। अब अगर 2 मिलियन, अगर आपको इसको ऐसा दिखाना है 20K, और अगर आपको इसको ऐसा दिखाना है 2 मिलियन। ठीक है। या आपको इसको ऐसा दिखाना है $20K। ओके। और आपको इसको ऐसे दिखाना है $2 मिलियन। अगर आपको ऐसे दिखाना है तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट सीरीज बनाई है कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। और ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप अपना डेटा विजुअलाइजेशन में प्रेजेंट कर रहे हो, ग्राफ्स में प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। और अगर सपोज आपके पास जैन टू दिसंबर का डेटा हो, तो अगर एवरी वैल्यू इज लाइक दिस, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी वो रिप्रेजेंट करने में। तो आप उसको इस तरह से कर सकते हो। तो ऊपर आई बटन आ गया होगा, आप जरूर ये देखिए, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। मैं यहाँ तो कवर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो कवर कर लिया है सेपरेट वीडियो। ठीक है। सो आप वो वीडियो चेक कर लेना। ओके। नाउ हमारा दूसरा है फॉर्मेट पेंटर। नाउ सपोज ब्लैंक सेल्स भी आते हैं। ठीक है। सो क्या होता है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम ले लेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम नहीं लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट नेम बहुत ही ज़्यादा वो आ रहा है। तो हम लोग लेते हैं कैटेगरी, लेके देखते हैं। ठीक है। ओके। अब आप जब कैटेगरी यहाँ पे लिए हो, तो अब देखो हमारा कस्टमर नेम यहाँ है और हमारा कैटेगरी यहाँ है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्लैंक्स में, लाइक सपोज बेसिकली ये बोल रहा है कि ये बंदे ने टेक्नोलॉजी में कुछ भी सेल नहीं किया है। ठीक है। और अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ब्लैंक सेल्स आपको हटाने हैं, ठीक है, तो अब ये सारे ब्लैंक सेल्स कैसे हटा सकते हो, एक प्रो टिप है उसको मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे, सिंपल कहीं भी अपना कर्सर रख के पिवट टेबल, राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में जाओगे। आप जैसे ही पिवट टेबल ऑप्शंस में जाओगे आपको ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट में अगर आप यहाँ पे देखो फॉर एम्प्टी सेल्स शो, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो। आप NA दे सकते हो, आप जीरो दे सकते हो। जैसे ही मैं जीरो क्लिक करूंगा, ये देखिए आपका ये सारा जीरो से फिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको हेल्पफुल होगा, ये ज्यादा ब्लैंक्स अगर आपको काम नहीं आ रहे हो। और अगर आप ब्लैंक्स रहने भी दोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपको पता रहना चाहिए कि आप ब्लैंक्स वैल्यू को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। सो वो एक है। और अब देखते हैं हम लोग लेआउट फॉर्मेट। ठीक है। पिवट टेबल एनालिसिस में डिजाइन देखते हैं हम लोग।
ठीक है, डिजाइन तो प्रीटी सिंपल है, डिजाइन तो आपको पता है डिजाइन कैसे करते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑलरेडी मिल जाएंगे, प्रीटी एक्सप्लेनेबल है। अगर आपको मीडियम ऐसे चाहिए तो आप ऐसा ले सकते हो, अगर आपको ये चाहिए तो ये ले सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा डार्क में दिखाना हो तो आप अपना चेंज कर सकते हो, आपको जैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये तो प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इन द डिजाइन इज दिस। ठीक है, नाउ सपोज आपको हम लोग कस्टमर नेम हटा देते हैं, कस्टमर नेम रखेंगे हम लोग, कैटेगरी हटा देते हैं। ठीक है, ग्रैंड टोटल, सब टोटल्स, रिपोर्ट लेआउट, ब्लैंक रोज कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ रिपोर्ट लेआउट, हमारा ये जो एक्सेल का डिफॉल्ट है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, ये फॉर्म में आपको दिखाएगा, वो एक्सेल का डिफॉल्ट है, ये रो लेबल्स आएगा, ये नाम नहीं देगा, ये फॉर्मेट में दिखाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको आउटलाइन फॉर्म में करोगे, नाउ सपोज अगर आप कैटेगरी लोगे रोज में तो ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, ना इसमें दिक्कत क्या है, इसमें यहाँ पे आपको ये है क्या बोलते हैं, ब्लैंक वैल्यूज है। और अगर आप इसे, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में, अगर आप इसे ऑनलाइन आउटलाइन फॉर्म में क्लिक करोगे तो ये देखिए ये सेपरेट हो जाएगा, कस्टमर नेम सेपरेट, कैटेगरी सेपरेट, सम ऑफ सेल सेपरेट, और आपको सेपरेट सेपरेट वैल्यूज दे देगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे सब टोटल्स भी आ गए, आप यहाँ पे सब टोटल्स हटा भी सकते हो, सब टोटल्स बता भी सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, शो ऑल सब टोटल्स फॉर टॉप ग्रुप किया है, तो ये कस्टमर नेम के ये तीन हैं, तो ये क्या दिखाएगा, टॉप पे आपको ये तीनों का टोटल दिखाएगा, सब टोटल। आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। ठीक है, ग्रैंड टोटल्स, ग्रैंड टोटल्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर आप सबसे नीचे देखोगे ग्रैंड टोटल्स, ग्रैंड टोटल्स, ठीक है, आपको ये हटाना हो तो आप यहाँ पे ऑफ, और आप रोज को भी रख सकते हो, कॉलम्स को भी रख सकते हो, या दोनों ऑफ भी कर सकते हो। जैसे ही आप ऑफ करोगे तो आपके ग्रैंड टोटल्स चले जाएंगे, तो आप ग्रैंड टोटल्स इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये सब टोटल्स एंड ग्रैंड टोटल्स है। रिपोर्ट लेआउट या आउटलाइन फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। ठीक है, एंड और आउटलाइन फॉर्मेट में क्या होता है, अब आपको ये आइटम्स रिपीट करने हैं। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे जाओगे और रिपीट ऑल आइटम, जैसे ही आप रिपीट ऑल आइटम्स करोगे ये सारे नाम वापस रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि ये आयरन का फर्नीचर, आयरन के लिए ऑफिस सप्लाई, और आयरन का टेक्नोलॉजी, ये ऐसा आ जाएगा। अगर आपको ये हटाना है तो आप यहाँ आओगे, डू नॉट रिपीट आइटम्स में चले जाओगे। ठीक है, व्हाट आई प्रिफर इज, मैं कभी भी अपना जब टेबल करता हूँ तो मैं टैबुलर फॉर्मेट में करता हूँ। टैबुलर फॉर्मेट में करने से क्या होता है, इट बिकम्स ईजी फॉर मी। ठीक है, अब जैसे मैं रिपीट आइटम्स करूंगा, इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू कॉपी। ठीक है, और ये मैं कहीं पे भी मेरे एक्सेल शीट में या न्यू वर्कबुक में सेव कर सकता हूँ और कोई भी नाम दे सकता हूँ, क्योंकि ये टैबुलर फॉर्म में आ गया है। और ये क्या बता रहा है, हर कस्टमर नेम का सेपरेट, कैटेगरी का सेपरेट, सम ऑफ सेल्स का सेपरेट, और ये बहुत इजी होता है काम करने के लिए। ठीक है, तो टैबुलर फॉर्मेट आप सीखिए, कि टैबुलर आप जहाँ तक हो सके अपना टैबुलर फॉर्मेट में ही कीजिए, कोई भी काम करना हो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ब्लैंक रोज, अब सपोज अगर आपको है ना ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो ये देखिए, ये आपको इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम दे देगा। ठीक है, अगर आपको नहीं, ये नहीं चाहिए तो आप रिमूव ब्लैंक आइटम्स कर दोगे। सो बेसिकली ये सारे ये काम करते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप काफी तरह से यूज कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपके होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहेगा, यहाँ पे इतने सारे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं हाईलाइटेड सेल रूल्स। हाईलाइटेड सेल रूल्स क्या है, ठीक है, हाईलाइटेड सेल रूल्स में आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन टू, इक्वल टू, और ये सारे ऑप्शंस तो अभी हाइड आउट है, क्योंकि अपने पास टेक्स्ट नहीं है, हम लोग न्यूमर वैल्यूज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन को आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक बॉक्स ओपन होगा, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू सकते हो। मेरे को देना है ग्रेटर देन 4000। ठीक है, हाईलाइट विथ, यहाँ पे आपको सारे कलर ऑप्शन आ जाएंगे, आप कस्टम भी दे सकते हो, आप रेड बॉर्डर, रेड टेक्स्ट कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, हम करते हैं येलो। ओके, ठीक है, आप ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हो, बट इससे अच्छा है आप ये भी एक और फॉर्मेट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट करके ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ। ठीक है, ग्रेटर देन 4000 लीजिए, हाईलाइट विथ येलो। सो जो भी आपके वैल्यूज ग्रेटर देन 4000 रहेंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे।
ठीक है। और अगर आपको ये रूल क्लियर करना है तो आप क्या करोगे, रूल क्लियर करना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स, या एंटायर शीट भी कर सकते हो, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स सेलेक्ट करके क्लियर रूल्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और अगर आपको लेस देन चाहिए तो लेस देन भी सेम है, आप लेस देन का कोई भी अमाउंट दे सकते हो, वो लेस देन वाले हाइड कर देगा, ठीक है। फिर क्या है लेस देन, बिटवीन, आप दो वैल्यूज दे सकते हो, 1000 से लेके 5000 तक। तो 1000 से लेके 5000, अगर आप देखो 1000 से लेके 5000 के अंदर की वैल्यू हो गई 994, 1000 के अंदर है तो वो नहीं ले रहा। अब देखते हैं टॉप 10, ठीक है। आप जैसे ही टॉप 10 पे क्लिक करोगे उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ये देखो तो ये लिस्ट जो है कस्टमर्स नेम की बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम लोग हमारे इसके लिए हम लोग स्टेट ले लेते हैं और कस्टमर नेम को फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप 10, ठीक है। और कभी भी याद रखिए आप पहले सेल सेलेक्ट करोगे पूरे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, ठीक है, टॉप 10 आइटम्स दोगे। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 8, आपको जैसे भी है। अब आप देखो जैसे मैंने टॉप 5 कर रहा हूँ तो वो टॉप 5 ले रहा है, टॉप 3 ले रहा है, ठीक है। टॉप 10 करके देखते हैं, तो ये क्या करेगा, टॉप 10 वैल्यूज जो है हाईलाइट करके दे देगा आपको, ठीक है। आप फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और फिर डेटा बार्स, अब अगर आपको ये क्लियर करना है तो आप यहाँ पे आओगे, क्लियर फ्रॉम द एंटायर शीट कर दिया आपने। अब देखते हैं डेटा बार्स, ये देखिए डेटा बार्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वे में दिखाएगा, ठीक है, इट बिकम्स इजी। अब जैसा अगर मैं डेटा बार्स ऐसे लूँ, ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे क्या आ रही है पता है, ये सब तो अच्छा है बट ये जब वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये नंबर के अंदर ये कलर आ जा रहा है, ठीक है। तब अगर मुझे उसे हटाना है तो कैसे हटाना, इसका एक ईजिएस्ट वे है, मैं क्या करूँगा, मैं फिर से सम ऑफ सेल्स लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो मेथड्स है, एक तो मुझे एक तो मुझे यहाँ पे बार्स चाहिए और मुझे ये नंबर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले लेट मी सेलेक्ट द बार्स, ठीक है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा, कस्टम में जाऊंगा, कस्टम में एक मेथड है, जब आप 3 बार कोलन दोगे ऐसा, ठीक है, ये सैंपल देख रहे हो, नंबर गायब हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए नंबर गायब हो गया, तो आपका नंबर भी आ गया है और आपने यहाँ पे अपना बार में आप ग्राफिकल वे में आपने दिखा भी दिया है, ठीक है। नाउ सपोज अगर वही मैं रीजन लेके स्टेट लूं तो देखिए वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। अगर मैं कस्टमर नेम लूं और रीजन हटा दूं, ये देखिए। नाउ सपोज अगर आपको सिर्फ सबके लिए चेंज नहीं करना है, आपके लिए आपको कस्टमर नेम के लिए कोई और कलर देना है, स्टेट के लिए कोई और कलर देना है, तो उसके लिए आप कैसा करोगे, ठीक है। तो आप पहले स्टेट ले लीजिए, ठीक है, और आप यहाँ पे आइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट कर लीजिए, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके आप क्या करिए, आप है ना पहले एक ही सेल पे दीजिए, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके आप जब करोगे ऐसा तो क्या होगा, ये एक ही में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा, और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएगा, ये पूछ रहा है सिलेक्टेड सेल्स, ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ वैल्यू और ऑल सेल्स शोइंग फॉर स्टेट। जैसे ही आप स्टेट पे क्लिक करोगे तो ये आपको स्टेट्स के लिए तो दे दिया है, ठीक है। हमने कौन सा लिया है फॉर्मेटिंग, अभी हमने कलर स्केल लिया है, ठीक है। हम डेटा बार ले लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ करूँगा और ये सिलेक्ट करूँगा तो ये इसके लिए देगा। अब क्या होगा देखिए, अब मैं जब स्टेट हटाऊंगा, ठीक है, और रीजन लाऊंगा, वो अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए मैं अब और कुछ दे सकता हूँ, इसके लिए मैं दे देता हूँ कलर स्केल दे देते हैं हम लोग, ठीक है। कलर स्केल दे देते हैं, कलर स्केल दे दिया हम लोग ने। तो अब क्या होगा,
अब जैसे मैं रीजन हटाऊंगा और स्टेट लाऊंगा, ये देखिए सब वैसे भी कर सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको एक ही लाइन में देना है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे भी जाके आप जब मैनेज रूल्स में जाओगे आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और जैसे आप एडिट रूल करोगे आपको ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा वो। ठीक है, अब मैंने दो मेथड दिखाए थे, मैंने आपको बोला दो मेथड है। एक मेथड था आप कस्टम में जाके सेमीकोलन दोगे तो ये नंबर्स हट जाएंगे। आप यहाँ पे जैसे ही शो बार्स ओनली करोगे, सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स में एडिट रूल में जाएंगे, शो बार करोगे ना तो आपको ये यहाँ पे जो है ये आपको शो बार ही दिखाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। ओके, अब इसमें आपको बहुत सारे आइटम्स भी आप आइकॉन सेट ये भी ले सकते हो। ठीक है, नाउ सपोज अगर आपने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है आइकॉन सेट्स, आप आइकॉन सेट्स भी दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन सेट्स हैं यहाँ पे। आप अपने ट्रैफिक लाइट्स जैसा दे सकते हो। ठीक है, आप ये दे सकते हो, आप फ्लैग्स दे सकते हो। ठीक है, आप अपने खुद के रूल्स भी बना सकते हो। ठीक है, मोर रूल्स में जाओगे तो आपको खुद के रूल्स दे सकते हो। आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि आपको किसके लिए क्या दिखानी है। ये वैल्यू ग्रीन है, बट आपको आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपको वैल्यू ग्रेटर देन, अगर आपको ज़्यादा करनी है तो आप ज़्यादा परसेंट ले सकते हो। ठीक है, परसेंट या नंबर या फॉर्मूला कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये ट्राई कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैं और की कोशिश भी करूंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो ये सीरीज में नहीं अलग से बनाऊं, और वो मैं अपने ऊपर जो आपको एक आई बटन आया होगा लर्न एक्सेल इजी करके, उसमें डालूंगा, वो कम्प्लीटली इसके बारे में बात करेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पावर बीआई सीखना है हिंदी में तो ऊपर आई बटन आ गया होगा, आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।